हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत चल रही होगी अच्छी और आप भी होंगे बहुत ही अच्छे। आज हम इस सीरीज के अंदर जो हमारी चैंपियन सीरीज चल रही है उसमें हमारा 5th चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और आज हम 5.1 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर मैथ के अंदर जो हमारा टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर चल रहे हैं, जो कि हमें बोर्ड में फोड़ना है। हमारा 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी आज हम 5.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपने शुरुआत के 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देखो। और ये जो आपका 5th चैप्टर है काफी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। यहां से केस स्टडी बनती है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ में आपको 2 एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। एक तो दिखेगा ही दिखेगा, 2 भी दिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज है, अभी ब्लूप्रिंट प्रॉपर तरीके से नहीं आया है सीबीएसई का, इसलिए अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, पर हाँ केस स्टडी यहां से जरूर बनती है, ठीक है। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया होगा, मैं जानता हूं 2 चीजें हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। एक तो एन पढ़ा था कि एन क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं। एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एक हमने डी पढ़ा था जो कि हम क्या करते हैं, ए एन में से ए एन माइनस 1 करते हैं, मतलब जो आगे वाली टर्म होती है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, ऐसा कुछ है ना। जैसे अगर मुझे डी निकालना है तो मैं निकालूंगा a2 माइनस a1 करके। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। 5.1 जो है आपकी ये पूरी इन्हीं फॉर्मूलाज पे होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलता है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें हमें क्या करना है कि हमें एक तो बनानी है, क्या बनानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। मतलब पहले तो हमें एपी बनानी है और अब इस एपी को ये बताना है कि कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, ठीक है ना। एपी में होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका सबसे पहले, उसे हम स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना। हमारे पास लिखा है टैक्सी फेयर जो है आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए है, और उसके बाद में आप जितने भी किलोमीटर चलते हो उसमें 8 रुपए एडिशनल आपका चार्ज लगेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप टैक्सी लेते हैं तो एक फिक्स चार्ज तो आपका फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या लगा रखा है, फर्स्ट किलोमीटर का जो हमारा चार्ज है वो यहां पर कितना रुपए है, ₹15, ठीक है। और फिर ये बोलता है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब अगर आप सेकंड किलोमीटर कवर करते हैं या फिर 2 किलोमीटर आप कवर करते हैं तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 15 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपका क्या लगेगा, ₹8 और लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर अगर मैं 3 किलोमीटर कवर करता हूं तो 8 रुपए फिर से ऐड हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल यहां पर एपी क्रिएट हो रही है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज आपको बनानी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर एपी क्या बन रही है, ध्यान से देखना। अगर मैं एपी की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि एपी होती है सर A1 A2 A3 और धीरे धीरे आपकी ये कहां तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है, AN तक चलती है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब मेरा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है ₹15। अब A2 निकालना है, A2 कैसे निकालूंगा, 15 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, 8 रुपए और लगेंगे, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस से 8 रुपए इसमें ऐड कराएंगे, ₹8 को फिर से ऐड कराना पड़ेगा, तो हमारा निकल कर आएगा 31, और इस तरीके से हमारी ये एपी चलेगी। बस यही आपका आंसर था, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एपी क्रिएट करनी है गिवन सिचुएशंस के लिए। ये जो आपको सिचुएशन दे रखी है उनके लिए आपको क्या क्रिएट करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी क्रिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर टैक्सी फेयर मेरा फर्स्ट किलोमीटर में ₹15 लगता है और अगले किलोमीटर्स के लिए एडिशनल चार्ज 8 रुपए लगता है, ठीक है ना, तो मुझे एक एपी क्रिएट करनी है। तो पहला मेरा 15 रुपए लगेगा, फिर मेरे पास में 8 इसमें ऐड कराऊंगा तो 23 आएगा, फिर 23 में 8 ऐड कराऊंगा तो 31 आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है हमारे पास में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना, है ना। आपके पास में क्या है, एक सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए मैं ये सिलेंडर बना लेता हूं ऐसा कुछ, और इसमें मैंने क्या फिल कर रखा है, इसमें फिल कर रखा है मैंने एयर,
ठीक है, इसमें क्या फिल कर रखा है, एयर फिल कर रखी है, ये एयर पार्टिकल्स आप समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें एयर फिल कर रखी है। अब ये बोलता है क्वेश्चन में कि आप क्या कर रहे हैं, हर बार आप इस सिलेंडर में से क्या कर रहे हैं, 1/4 ऑफ वॉल्यूम या 1/4 ऑफ अमाउंट जो एयर का है वो आप रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आपने मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है वो V माना है, क्या माना है, V माना है, तो V में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, 1/4 ऑफ V। ठीक है ना, क्योंकि आप इस पूरे, इसका वॉल्यूम V होगा, इसमें से आप 1/4 को रिमूव करते हैं, है ना, तो क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। ठीक है ना, मतलब हमारे पास में AP अगर हमको बनानी है तो AP के लिए हम बोलेंगे जो फर्स्ट टर्म होगी ना A1, वो तो हमारी V होगी, क्या होगी, V होगी, जाहिर सी बात है V होगी। क्यों होगी, क्योंकि वॉल्यूम हमने टोटल कितना मान लिया, V है। अब इस V में से हमें कितना रिमूव करना है, 1/4, और 1/4 किसका रिमूव करना है, इसी V का करना है। जैसे A2 अगर मैं निकालने जाऊंगा तो इस V में से माइनस करना है 1/4, किसका, V का ही माइनस करेंगे ना, जो वॉल्यूम होगा उसी का 1/4 माइनस करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास में A2 जो निकल कर आता है वो 3/4 ऑफ V निकल कर आएगा। ठीक है ना, हमारे पास में A1 आया V और A2 हमारे पास आएगा 3/4 ऑफ V। ठीक है ना, यही चीज निकलेगी। अब हमें क्या करना है, फिर से अगर हम देखें तो हमें वापस से 1/4 रिमूव करना है ना, क्योंकि ये हमेशा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप रिमूव कीजिए 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है ना, हर पर्टिकुलर टाइम के लिए जितना भी वॉल्यूम इसके अंदर है उसमें से आपको क्या करना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम को रिमूव करना है हर बार, है ना। जैसे पहले V था, V में से रिमूव किया 1/4 ऑफ V, अब बचा ये, तो इसमें से वापस रिमूव करेंगे क्या, इसी का 1/4। ध्यान से देखना कैसे होगा, अगर A3 निकालना है तो हमें 3/4 ऑफ V में से माइनस करना है क्या, 1/4 किसका, इसी का, जो बचा है ना उसी का रिमूव करना है। तो आप वापस देखेंगे, अगर इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/4 ऑफ V आपका कॉमन आ जाएगा, तो 3/4 क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा। जैसे मान लीजिए 3/4 ऑफ V आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 1 - 1/4। अब 1 - 1/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, यहाँ पर 3/4 बचेगा और 3/4 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये बनेगा 3/4 का स्क्वायर ऑफ V। ठीक है, अगर मोटा मोटा हिसाब बताएं तो अगर आपको AP बनाना है तो कैसा बनेगा मैं बताता हूं। देखो AP कैसा बनेगा, फर्स्ट टर्म तो हो गई सर V, है ना, फर्स्ट टर्म तो हो गई V, कॉमा सेकंड टर्म क्या हो गई, 3/4 ऑफ V। ठीक है, 3/4 ऑफ V। अब थर्ड टर्म क्या हो गई, A3 होगी हमारी 3/4 का स्क्वायर ऑफ V। ठीक है, तो 3/4 का स्क्वायर V। अब आप मुझे क्या अगली टर्म बता सकते हैं, देखो हर बार 3/4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 3/4 की पावर 1, यहाँ पर 2, तो अगले में 3 आएगी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, 3/4 की पावर 3 ऑफ V, और उसी तरीके से आपकी AP चलती जाएगी। ठीक है ना, सिंपल बात है, आपको AP क्रिएट करनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने बोला कि भैया पहले तो मेरे पास में वॉल्यूम V थी, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखना, वॉल्यूम मेरे पास में V थी। अब V वॉल्यूम में से 1/4 निकालना है, किसका, इसी V का निकालोगे ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपने 1/4 V का निकाल लिया, क्या बचा आपके पास में, ये बच गया। मतलब अब सिलेंडर में रिमेनिंग एयर कितनी है, 3/4 ऑफ V है। अब इसी में से हम 1/4 निकालेंगे, है ना, इसी में से 1/4 निकालेंगे, किसका, इसी का ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसी का हमने 1/4 निकाला तो हमारे पास में ये सिचुएशन आई। तो AP इस तरीके से हमारे पास में क्रिएट हो रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए इसको, ना पीछे जाइए और वापस से देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, हम यहाँ पर कुएं की खुदाई कर रहे हैं, एक कुआं खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं। अब डिगिंग में बात आती है ऐसी कि भैया आप जब फर्स्ट मीटर को आप डिग करते हैं तो आपके पास में जो रुपीज है वो कितना लगता है, 150 रुपए। ठीक है ना, ध्यान से देखना, मतलब अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, A1 हो जाएगा 150 रुपीज। फिर ये बोलता है राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, मतलब अब आप दूसरा मीटर जब खोदेंगे तो आपका 50 रुपए से ये अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब 50 रुपए आपको और मिलेंगे। तो अगर मैं A2 निकालने जाऊंगा 150 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में मुझे 50 रुपए और मिलेंगे, मतलब मेरे पास में आ जाएगा 200 रुपीज। उसी तरीके से मैं A3 निकालने जाऊंगा तो मुझे 200 तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
और बाद में 50 रुपये और मिलेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 250 रुपीज आ जाएगा। अब एपी अगर हम बताना चाहें यहाँ पर, तो एपी कैसी बनेगी हमारे पास, एपी होती है सर A1 A2 A3 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से क्या बनेगा, A1 क्या है हमारे पास में 150, फिर आएगा हमारे पास में 200, फिर आएगा हमारे पास में 250 और ये डैश डैश डैश, ठीक है ना। आगे बात समझ में। कोई भी सीरीज वो एपी में हो उसके लिए क्या कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए, कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन डिफरेंस आता है ना इनके बीच में, इनके टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस चलता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आई बात। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है ना। लैंग्वेज पे मत जाइए आप, लैंग्वेज बड़ी मिलेगी, पर बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में आता है द अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है। यहां पर बोलता है अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट एवरी ईयर, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा अकाउंट के अंदर हर साल, ठीक है, हर साल। कब कब, जब मैं 10,000 रुपीज को डिपॉजिट करता हूं एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, ध्यान से देखना। ये आपको छोटी क्लास में लेकर जाएगा। आपको पता है इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट के हम ये फॉर्मूला लगाते थे PRT/100, ये फॉर्मूला लगाते थे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। हम पहले अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल से माइनस करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो हम यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A=P, जो कि आपका प्रिंसिपल होता है मेन पैसा, जैसे यहां पर क्या है 10,000 रुपीज है ना वैसे, और ब्रैकेट में होता है 1+R/100 की पावर T भी लिख सकते हैं या फिर N भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पे आपको T दिख जाता है, कहीं आप N दिख जाता है, तो N आप लगा सकते हैं चाहे तो। N यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स होगा, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे चलेगा। तो यहां पर अगर मैं एपी निकालना चाहूं तो फर्स्ट टर्म क्या निकल कर आएगी, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म 10,000 डिपॉजिट किया है, तो ये 10,000 तो मेरा पी बन जाएगा। उसके बाद में 8% की रेट पर किया है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा आर बन जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पर एनम निकालना है तो पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसी तो एपी बनेगी आपकी A1 A2 A3, ठीक है ना। तो A1 की मैं बात करता हूं तो अमाउंट क्या निकल कर आएगा, फॉर्मूला है मेरे पास में पी की जगह मैं रखूंगा 10,000, ठीक है। उसके बाद मैं रखूंगा अंदर ब्रैकेट में 1+R की जगह मैं रखूंगा 8/100, और फर्स्ट ईयर का है तो 1 लगा दूंगा। उसी तरीके से A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा सर 10,000 1+8/100, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरीके से A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A3 के लिए 3 आ जाएगा। तो अगर मैं AP बनाने जाऊंगा यहां पर, तो AP ध्यान से देखना क्या बनेगा, बनेगा मेरे पास में 10,000 1+8/100 की पावर 1, कॉमा, सेकेंड टर्म बनेगी 10,000 1+8/100 की पावर 2। उसके बाद क्या बनेगा 10,000 1+8/100 की पावर 3, और ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी, ठीक है ना। आपको इनको सॉल्व करके नहीं बताना है, आपको बस यहाँ पर एपी क्रिएट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको मेक बनाना है, क्या बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समझ में आई बात। ऐसे देखा जाए तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 रखता हूं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 रखता हूं तो 8 आता है। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। उसी तरीके से इसमें भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। एपी में कौन होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, जिसमें जो स्मॉल डी होता है ना आपका, वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तब जाकर कोई भी सीरीज आपकी एपी के अंदर होगी, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगी। तो ये तो एपी में नहीं होगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक है। बोलता है राइट फर्स्ट 4 टर्म, आपको शुरुआत की 4 टर्म्स लिखनी है एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। आपको यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर शुरुआत की 4 टर्म बतानी है, A1 A2 A3 A4। समझ में आई बात। और A1 आपको दे रखी है, D भी आपको दे रखा है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर हम AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देख लेना। फॉर्मूला होता है आपका AN = A + N - 1 D, ठीक है। समझ में आई बात।
है ना। जो भी आपको नंबर निकालना है, अगर आपको जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहां रखेंगे 5, यहां रखेंगे 5, तो 4d बन जाएगा, है ना। ये बेसिक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो यहां से शुरुआत करते हैं। हमको कितनी टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स निकालनी है, मतलब हमको a1 a2 a3 और a4 निकालना है। तो a1 की मैं बात करता हूं तो a1 तो मेरे पास में गिवन है कितना 10। अब a2 की बात करते हैं, a2 क्या होता है कि सर a1 में आप d ऐड करा दो, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में आप d ऐड करा दो तो सेकंड टर्म पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो a1 कितना है मेरे पास, देखो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूं, ये a1 निकाल लिया मैंने। अब मुझे a2 निकालना है, तो a1 कितना है मेरे पास 10 प्लस d कितना है मेरे पास में 10, तो यहां से a2 कितना निकलेगा 20 निकलेगा, a2 कितना निकल कर आएगा 20 निकल कर आएगा। अब मुझे क्या बताना है, a3 बताना है। अब a3 के लिए मैं क्या करता हूं कि या तो मैं a1 प्लस 2d कर दूं, है ना। देखो a1 प्लस 2d कर दूं, जैसे मान लीजिए वापस बता देता हूं मैं, a1 आ गया, फिर a2 आ गया, फिर a3 आ गया। a1 में आप d ऐड करा दो तो a2 आ जाएगा, a2 में d ऐड करा दो तो a3 आ जाएगा, या तो आप a2 में d ऐड करा दो या फिर a1 में 2d ऐड करा दो, दो का गैप आ रहा है ना, तो 2d ऐड करा दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। समझ में आई बात, ये भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं जो बता रहा हूं वैसे भी कर सकते हैं। अब a3 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, a1 प्लस 2d बोलेंगे। हम इस फॉर्मूले से चल रहे हैं, ध्यान रखना, स्टार फॉर्मूला है ये आपका, याद रखना। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। अब a3 आपको निकालना है तो a1 कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू डी मतलब 10 रखोगे तो a3 आपका निकल कर आएगा 10 प्लस 20, जो कि बनेगा आपका 30। समझ में आई बात, ये a3 आ गया। अब आपको क्या बताना है, a4 बताना है। a4 कितना होगा, a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d होगा, है ना, ध्यान देना इस चीज पर। तो a4 की बात करते हैं, a1 कितना है 10 है, प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है 10 है। सारी चीजें आपको दे रखी हैं यहाँ पर, बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। तो ये बनेगा आपका 10 प्लस 30, a4 की वैल्यू आ जाएगी 40। मतलब अगर मैं सीरीज देखता हूं तो सीरीज बहुत आसान सी चल रही है, यहाँ पर क्या चल रही है, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे चलेगा, 10 का गैप चल रहा है ना। ये चीज आपकी क्लियर हो गई और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आसान है, ध्यान देना चीज पर। ये फॉर्मूला आपका स्टार फॉर्मूला है। उसके बाद मेरे पास में एक अगला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन मुझे कहता है कि a आपके पास में -2 है, मतलब a1 आपके पास में कितना हो गया -2 हो गया। फर्स्ट टर्म तो इसने मुझे दे ही दी, है ना। अब मुझे ये बोलता है कि d जो चल रहा है ना वो 0 चल रहा है, मतलब टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो वो 0 है। 0 तो तभी होता है जब सारी टर्म सेम हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ यहाँ पर 5, 5, 5, 5, तो यहाँ पर जितना भी डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो क्या वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो 0 तो तभी आता है जब सीरीज जो है वो सेम चल रही है, मतलब यहाँ पर a1 -2 आएगा और a2 भी -2 ही होगा, और a3 भी आपका -2 होगा, और a4 भी आपका क्या होगा -2 ही होगा। तो ये तीनों चारों टर्म जो होगी वो -2 होगी, क्योंकि AP जो है यहाँ पर वो सेम चल रही है, -2 -2 -2। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, NCERT पूरी सॉल्यूशन मैं ही कराऊंगा आपको। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमको फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो a1 हमारे पास में कितना बनेगा 4 बनेगा, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद हमें a2 निकालना है। a2 कैसे होता है, a1 प्लस d, तो a2 निकलेगा आपका a1 मतलब 4 और d, तो ये प्लस होगा पर माइनस का d है, माइनस में 3 दे रखा है, तो a2 हम निकालेंगे तो ये बनेगा 4 - 3, जो कि आपको निकल कर आएगा 1, ठीक है। अभी यहां हम देखें तो a1 हमारे पास में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, a1 हमारे पास में 4 आ रहा है और a2 हमारे पास में 1 आ रहा है, मतलब सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, चल सकती है। AP जो है आपकी वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में चल सकती है। अभी पीछे क्वेश्चन देखा उसमें तो टर्म्स ही सारी सेम आ रही थी, ठीक है ना। तो AP कैसे भी हो सकती है, पर AP की बस एक ही शर्त है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर a3 निकालेंगे तो a3 कैसे निकलेगा, a3 निकलेगा हमारा a1 प्लस 2d से, ठीक है ना, a1 प्लस 2d से। तो a1 कितना है हमारे पास, a1 4 है, प्लस 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू -3। तो यहाँ पर आप देखो कि ये 4 - 6 बनेगा क्या, मतलब अगर देखा जाए तो a3 हमारे पास में आएगा -2 आएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है a4, क्या निकालना है a4 निकालना है। a4 निकलता है a प्लस 3d से, किससे निकलेगा a प्लस 3d से।
तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि A4 तो मेरा ये रहेगा, A की वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 इंटू डी, और डी की जगह क्या रखूंगा, -3 रखूंगा। तो ये A4 बन जाएगा 4 -9, जो कि क्या बनेगा भैया, -5 बनेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं सीरीज देखता हूं तो मेरे पास में -3 का डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, -3 चल रहा है। देखो आप, 4 आया, फिर 1 आया, फिर -2 आया, फिर -5 आया। ठीक है ना, ऐसा चल रहा है। अगला मैं निकालूंगा तो -8 आएगा। ठीक है ना, सिंपल है। चलो, लेकिन अगला हमें निकालना नहीं है, हमें 4 टर्म निकालनी है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में हमारे पास में A1 कितना है, A1 हमें गिवन है -1। ठीक है, A2 आपको निकालना है। A2 होता है सर A1 प्लस डी। क्या होता है, A1 प्लस डी होता है, ध्यान देना। तो यहाँ A2 निकालने जाएंगे तो A1 तो हम रखेंगे -1 प्लस डी की जगह 1/2 रखेंगे। ठीक है ना, डी की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, एलसीएम ले लो। यहाँ पर इसके नीचे 1 लिखा है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। एलसीएम लेना आता होगा आपको, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे, और ये सिंपल है, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। अब एलसीएम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इस 1 से इस 2 को डिवाइड कराना है तो 2 आएगा। फिर जो भी आता है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 को इससे कराओगे तो -2 बनेगा, प्लस 2 से इस 2 को डिवाइड कराया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1। तो A2 आ जाएगा आपके पास में -2 + 1 -1 अपॉन का 2। तो ये A2 हो जाएगा आपके पास। आ रही बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें A3 निकालना है। A3 निकलता है हमारा A1 प्लस 2D से। किससे निकलता है, A1 प्लस 2D से। तो यहां पर A1 की जगह मैं -1 रखूंगा, प्लस का 2 आएगा, और इनटू में D की जगह 1/2 रखूंगा। ध्यान से देख लेना, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा A3 के लिए, A3 के लिए बचेगा -1, और यहाँ पर क्या बचा है, प्लस का 1। मतलब A3 वाली टर्म जो होगी आपकी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं क्या सर सीरीज में 0 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। 0 भी तो एक नंबर ही होता है ना। तो सीरीज में आप बहुत सारे नंबर ले रहे हैं, तो वहां बीच में अगर 0 आता है, किसी टर्म की वैल्यू 0 होती है, तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, ऐसा डाउट मत क्रिएट करो कि 0 आएगा, कि 0 एक नंबर है, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं A4 की। A4 कैसे निकालते हैं, A + 3D करते हैं। क्या करते हैं, A + 3D करते हैं। तो A4 की अगर मैं बात करता हूं तो A तो हो जाएगा मेरा -1 प्लस 3 इंटू डी, मतलब 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका A4 = -1 प्लस 3/2। फिर से एलसीएम लेने वाला काम करना है आपको, और 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, प्लस 2 से 2 गया 1 बार, 1 3 = 3। तो A4 निकल कर आएगा आपका 1/2। ठीक है ना, हाफ का डिफरेंस चल रहा है, देखो ना, सोचने की जरूरत नहीं है। -1 पे हाफ अगर कम करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, -1/2 से अगर हाफ करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से अगर 1/2 कर रहे हैं और ज्यादा की तरफ बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1/2 ही आएगा। ठीक है ना, मतलब आधे नंबर से आपका डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। तो ये होता है आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप होमवर्क करने बैठे हैं तो भी आप ये देखकर स्कूल की कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो आपको पढ़ना तो है ही, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, और हमें यहाँ पर 4 टर्म बतानी है सेम टू सेम। तो सबसे पहले मैं A1 की शुरुआत करूंगा, जो कि मेरे पास में गिवन है -1.25। ठीक है ना, ध्यान से देखना, पॉइंट में आया है अब की बार। तो A1 की बात करेंगे तो -1.25 आ गया। अब मैं बात करता हूं कि A2 क्या होता है सर, A2 होता है A1 + D। क्या होता है, A1 + D होता है। तो यहां पर A1 की बात करेंगे सर, तो A1 तो होता है -1.25 जो कि गिवन है, और प्लस D आपको नेगेटिव में दे रखा तो -0.25। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना, पॉइंट्स में मिस्टेक मत करना। -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, तो यहां पर A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस तो प्लस होता है, 0.25 को इसमें ऐड कराएंगे 1.25 में, तो -1.50 आएगा। ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। समझ में आई बात है ना। कोई भी चीज देखो समझ में नहीं आती है ना, आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट चल गए सर, थोड़ा तेज हो गया क्वेश्चन, तो आप है ना वीडियो को रोको, 10-20 सेकंड पीछे जाओ वापस और उसको देख लो तसल्ली से। ठीक है ना, क्योंकि
चीज एक बार में समझ में नहीं आती है तो उस पर वापस एफर्ट मारना पड़ता है, दूसरी बार उसको देखना पड़ता है कि कैसे होगा, है ना। तो भागने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ने में यही मिस्टेक होती है। ऑनलाइन पढ़ने में ये मिस्टेक होती है कि जो पॉइंट हमारा अटका वहीं हम भटके, ठीक है ना। हमारा अटक गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, या तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे या फिर वीडियो को स्किप करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में ऑप्शन होते हैं हमेशा, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो इसको रेगुलर देखना है, ठीक है ना। और पीछे जाके देख सकते हैं वापस से। अब यहां पर मैं A3 की बात करता हूं। A3 कैसे निकलेगा, A+2D से निकलेगा। किससे निकलेगा, A+2D से निकलेगा। तो यहां पर A3 देखो आप, A प्लस, सॉरी इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। यहां पर A की वैल्यू हमारे पास में क्या है, A की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी, और D कितना है, वो भी नेगेटिव में है, D भी हमारे पास, D है हमारे पास में माइनस का 0.25, है ना। बड़े ध्यान से देखना, पॉइंट्स में चल रहा है यहाँ पर मामला। माइनस का 1.25 प्लस माइनस
डी, तो आपको डी फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और साथ ही साथ में आपको और 3 टर्म और बतानी है, मतलब आगे की टर्म बतानी है। जैसे यहां पर क्या है, A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, A4 लिखा है, तो आपको A5, A6 और A7 भी बतानी है। अगर ये एपी में होती है तो आपको आगे की 3 टर्म और बतानी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन समझ गए आप। देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन कैसे बताओगे, क्योंकि इजी है, बहुत आसान चैप्टर है ये। हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, A1 मेरे पास में है 2, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1 करूंगा, यही करूंगा। क्या करूंगा, A2 माइनस A1 करूंगा। तो मैंने यहां पर A2 माइनस A1 किया तो मैंने देखा A2 कितना है मेरे पास 4 और माइनस 2, तो D आया मेरे पास यहां पर 2, ठीक है। ये मेरे पास में D कितना आएगा, 2 आएगा। पहले मुझे D चेक करना है हर जगह पर, उसके बाद मैं D को फिर से चेक करूंगा, तो मैं बोलूंगा A3 माइनस A2। भाई A2 माइनस A1 तो कर ही लिया, अब A3 माइनस A2 भी करके देख लेते हैं। तो ये आपका A3 कितना है 8 और माइनस का 4, अब आ रहा है कॉमन डिफरेंस आपका 4, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, कोई भी सीरीज कोई भी टर्म एपी में हो उसके लिए आपके पास में डी क्या होना चाहिए, डी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या डी इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो आगे का काम हमको करना ही नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना, आगे का काम हमें नहीं करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, यहां हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस डी। डी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 5/2 माइनस 2, तो यहां देखो आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 का 2 5 माइनस 2 4 जा बनेगा, तो डी की वैल्यू आ गई 1/2। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है ना। अब हम देखते हैं आगे, अभी हमने ये माइनस करा, अब हम 3 से इसको माइनस करके देखते हैं। तो डी में हम करेंगे 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, इसको डिवाइड कराया 2 6 जा माइनस 5, तो डी की वैल्यू आ रही है 1/2। चलो भैया डी की वैल्यू तो सेम आ गई यहाँ पर, है ना। अगला और डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 3.5 बनता है, 7/2 3.5 होता है और ये 3 होता है, तो 0.5 का गैप चल रहा है ना, 0.5 ही तो है ये, 1/2 मतलब 0.5 होता है, मतलब ये एक तरीके से एपी में है। अब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताना है, बता दिया कॉमन डिफरेंस, तो डी हो गया। फिर से लिख लेते हैं, डी कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब आपको आगे वाली टर्म बतानी है। देखो यहाँ पर A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है, A4 लिखा है, आपको बताना है A5। A5 क्या होता है, A4 प्लस डी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, A4 प्लस डी कर सकते हैं, तो A5 हमारा बन जाएगा A4 प्लस डी, मतलब 7/2 प्लस 1/2, जो कि हमारा बनेगा 4, कितना बनेगा 4 बनेगा। उसके बाद A6 बताना है ना, 6 बताना है तो 4 में ऐड करा दो आप, क्या ऐड करा दो, अगर आप वापस लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जैसे A5 प्लस डी, तो A6 क्या बनेगा आपका, A5 क्या है 4 प्लस डी कितना है 1/2, तो ये A6 आपका बनेगा 9/2, है ना। मैं ओरल भी देख सकता हूं, देखो आप ध्यान से देखना, 5/2 फिर एक का गैप 7/2 फिर एक का गैप फिर 9/2, और आगे वाली टर्म क्या होगी A7 अगर निकालना है अपन को तो, है ना, 2 3 4 5 बनेगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 0.5 का गैप चल रहा है ना। फिर भी हम करके देख लेते हैं, A6 प्लस डी करेंगे तो A7 हमारी क्या निकल कर आएगी A6 कितना है 9/2 और प्लस का डी है 1/2, तो ये अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 2, 9 + 1 और A7 बनेगा आपका 10/2, काटोगे ना इसे तो ये निकलेगा आपका 5। A7 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। आ रही है मेरी बात समझ में, थोड़ा सा ये वाला एपी बन गया तो आगे वाली टर्म तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। पहले आपने डी चेक किया, फिर आपने बोला कि एपी में है तो आगे की 4 टर्म आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, ऐसे तो देखा जाए तो ये ओरल बन जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल एग्जाम में आते हैं क्योंकि इतना ईजी तो नहीं पूछते हैं, पर फिर भी स्कूल के एग्जाम में आ जाए, टर्म्स एग्जाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, है ना, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में आपको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आगे मैं देखता हूं, फिर से मेरे पास में एक सीरीज है, चेक करना है, क्योंकि ये जो 4th क्वेश्चन है ना, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, इसके 15 पार्ट है, आपको ये सारे चेक करने पड़ेंगे। आ जाओ तो डी चेक करते हैं, हाँ ना, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर डी देखता हूं तो 1.2 3.2 5.2 7.2, मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 का गैप चल रहा है ना, और 2 का गैप चल रहा है तो ये एपी में होगा।
फिर भी चलो आओ चेक करते हैं। डी यहां निकाला हमने a2 माइनस a1 करके, है ना, a2 माइनस a1 किया हमने, तो डी निकलेगा हमारे पास माइनस का 3.2 माइनस 1.2, यही करेंगे। ये माइनस तो चल ही रहा था ऑलरेडी, है ना, और इनका माइनस और था, ठीक है ना, इनका माइनस और था। तो अब हम डी को देखेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2, और इसको सॉल्व कर देना भैया, तो 0.2 से 0.2 चला गया, 3 से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा। डी आपका -2 आ रहा है ना, ये एपी में है, क्योंकि आप देखो ना 1.2 से 3.2 5.2 7.2 ये एपी में है, तो हमने डी निकाल दिया। हमने बोला कि ठीक है भैया अगर ये एपी में है तो ये डी आपका आ गया। आगे की टर्म बतानी है, अब आगे की टर्म बतानी है तो ये 4 तक तो लिखा ही है, हमको A5 से शुरू करना है, ये 3 टर्म बतानी है आपको। तो आप A5 बताएंगे पहले, तो A5 आपका बनेगा A4 प्लस डी, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो A4 कितना है अपने पास, A4 है माइनस का 7.2 और डी कितना है माइनस का 2। तो ध्यान से देखो, अगर मैं A5 निकालने जाऊंगा, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा और माइनस माइनस ऐड होगा, तो माइनस का 9.2 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 9.2 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं A6 बताता हूं तो A5 प्लस डी आएगा, और A5 कितना है अभी निकाला 9.2, वो भी माइनस का, और डी कितना है, डी है हमारे पास में माइनस का 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो A6 हमारे पास में आता है माइनस का 11.2, ठीक है, देखते ही बन रहा है ना, आप देखो ना 1 3 5 7 ऐसे ही चल रहा है ना। तो यहाँ पर 9 के बाद में क्या आएगा 11 ही आएगा, उसके बाद अगला 13.2 आएगा, देख लेते हैं निकाल के। A7 हमारा बनेगा A6 प्लस डी, मतलब A6 कितना है माइनस का 11.2 प्लस डी कितना है, डी हमारे पास में अभी निकाला -2, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड कराते हैं बाद में प्लस माइनस करके, तो ये बनेगा माइनस का 13.2, क्या बनेगा माइनस का 13.2, और ये आपके फाइनल आंसर होंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, आसान है, थोड़े सा आसान है, आपको लगेंगे कि यार ऐसे कैसे क्वेश्चन डाल दिए, 15 क्वेश्चन वो भी, है ना, पर फिर भी यहाँ पर आपको वेरियस टाइप की वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चन में, है ना, फ्रिक्शन फॉर्म मिल जाएगी, स्क्वायर फॉर्म मिल जाएगी, रूट मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये 15 क्वेश्चन आप करिएगा जरूर, ठीक है ना, रुकना नहीं है, बीच में छोड़ के भागना नहीं है। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे 4th क्वेश्चन में, तो हमको डी चेक करना है। डी चेक करने गए तो हमने बोला भैया डी होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है -6, ये माइनस लगा और ये आएगा माइनस का 10। इसको चेक करने गए तो -6 प्लस 10 जो कि हमारा बनता है 4, कितना बनता है 4 बनता है, यहाँ से 4 आ गया। अब उसके बाद एक बार और चेक करके देखते हैं कि क्या 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, A3 है -2 माइनस -6, तो डी हमारे पास में माइनस प्लस का 6, मतलब डी भी हमारा क्या बन रहा है सेम बन रहा है ना, यहाँ सेम आ रहा है, मतलब ये जो है आपका ये जो रेखा है ये वाला पार्ट ये क्या है एपी में है। तो हमें आगे वाली टर्म चेक करनी है, आगे वाली टर्म को बनाना है। 4 तक दे रखा है, A5 बताना है। A5 क्या होता है, A4 प्लस डी होता है, ठीक है ना। तो A4 कितना है 2 है, और डी की बात करते हैं तो डी कितना निकाल रहे हैं हम 4 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। तो हमारे पास में A5 कितना बनेगा, A5 बनेगा 6, ठीक है। उसी तरीके से अगर A6 बताना है तो क्या करोगे, A5 प्लस डी करोगे, मतलब ठीक है ना। तो A6 आपका बन जाएगा 10, कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। A7 निकालना है तो कितना बनेगा 14 बनेगा मेरे ख्याल से, तो आप करके देख लो, है ना 14 बनेगा। आसान काम है, थोड़ा बहुत खुद से ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। वीडियो जब देखते हो तो पेंसिल पेन लेकर बैठा करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, सॉल्व किया करो मेरे साथ में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें 5th पार्ट मिलता है, हाँ 5th पार्ट मिलता है, और इसमें भी हमें सेम ही चीज करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले कॉमन डिफरेंस चेक करता हूँ, डी चेक करूंगा, 3 प्लस √2 में से माइनस करूंगा 3 को, तो देखो आप +3 -3 कट जाएगा तो √2 बचेगा, क्या ये बचा √2। और चेक कर लेते हैं एक बार, और इसमें से 3 + 2 √2 में से माइनस करना है, किसे माइनस करना है 3 + √2 को। क्यों मैंने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये साइन चेंज करता है। तो यहाँ पर डी बनेगा आपका 3 + 2 √2 -3 -√2, तो ये 3 से 3 चला जाएगा, 2 √2 में से एक √2 जाएगा, तो डी कितना बचेगा √2 बचेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये सीरीज जो है वो एपी में है। तो अब हमें क्या करना है, हमें A5 बताना है। A5 बताने के लिए हम क्या करेंगे, A4 + D करेंगे। तो A4 कितना है हमारे पास, A4 है 3 + 3 √2, और उसमें D ऐड कराएंगे तो √2, तो कितना बनेगा,
देखो 3 तो यही रहेगा, 3√2 और √2 ऐड होकर क्या बनेंगे 4√2 बन जाएगा, तो 3 प्लस 4√2, ये हमारी A5 आ गई। ये वाली A5 टर्म है हमारी, है ना, ये वाली दिख रही है आपको, ये A5। उसी तरीके से मैं यहाँ पर A6 की बात करूंगा तो A5 प्लस D होगा कि नहीं होगा, और आप करके देखेंगे ना A6 को, तो पता है क्या निकल कर आएगा, 3 प्लस 5√2 आएगा। क्योंकि आप है ना अगर सीरीज को देखो अच्छे से तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर 1√2 ऐड हुआ, यहाँ 2√2 है, 3√2 है, 4√2 आया, 5 आएगा। देखो 4√2 आया, अब 5 आएगा, और A7 में क्या आ जाएगा 3 प्लस 6√2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी 3 टर्म हो गई आगे की। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये इस तरीके से होगा। अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो डी की बात करते हैं तो डी होगा सर 0.22 माइनस 0.2, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा हमारा निकल कर डिफरेंस 0.02। ठीक है, फिर और चेक कर लो एक बार, इसमें से ये माइनस करके देख लो, तो डी होगा हमारा 0.222 माइनस 0.22। ठीक है ना, तो डी आएगा 0.2002। अब यहां तो भैया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है, और यही आंसर है। अगर एपी में नहीं है तो जाहिर सी बात है अपन को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म निकालनी ही नहीं है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं ना तो 0 से -4 हो रहा है, -4 से -8 हो रहा है, -8 से -12 हो रहा है, तो अगला -16 आएगा कि नहीं आएगा, फिर अगला -20। अब तो ओरल ही हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन, है ना, ओरल हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं सर, हो रहे हैं, टेंशन मत लो, हमें ओरल आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं इतने सारे क्वेश्चन। अब तो चलो हम क्या बोलेंगे, डी निकालना है एक बार, तो -4 -0, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -4, डी निकाल लिया। उसके बाद आगे की टर्म मतलब A5 कितना होगा, -16 होगा। आप कर लेना, मैं पूरी डिटेल के साथ में नहीं कर रहा हूं, पर आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा काम तो आप HW में भी तो करेंगे भैया, HW में भी करेंगे। A5 हो गया। A6 की बात करता हूं तो -20 आएगा। उसके बाद A7 की बात करता हूं तो -24 आएगा, मतलब 4 का गैप चल रहा है सर, है ना, दौड़ते हुए 16 20 24 यही आएंगे। चलो अभी यहां चेक कर लो सर एक बार। चलो भैया चेक करने आए तो देखा कि यहां तो सारी ही टर्म सेम है, तो क्या ये एपी में है क्या, बिल्कुल है, दिस इज एन एपी। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा है, सब में इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अब है कितना कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस देखो भैया 0 है। क्या है, 0 है, क्योंकि सारी टर्म सेम है। अब आगे की टर्म बतानी है, A5 A6 A7, क्या आप बता सकते हो क्या, ये तो कोई भी बता सकता है सर, कि माइनस का 1/2 होगी, माइनस का 1/2 होगी, और माइनस का 1/2 होगी। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें तो देखते ही बन रहा है। ठीक है ना, पलक झपकते ही क्वेश्चन बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखा हमने तो सर यहां तो हमारे पास में हो रहा है 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, बिल्कुल ये तो एपी है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो आप डी निकालने जाओगे 3 - 1 करोगे तो एक बार तो डी आ जाएगा 2, फिर अगर डी निकालने जाओगे तो 9 - 3 करोगे, फिर डी आ जाएगा 6। तो क्या ये एपी में है क्या, नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। उसके बाद यहां चेक कर लो सर, आ जाओ डी की बात करते हैं। डी निकलेगा 2a - a। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं स्पीड से चल रहा हूँ थोड़ा सा ना। डी की बात करेंगे तो डी यहाँ पर है a, बढ़िया बात। फिर डी की बात करेंगे तो 3a - 2a, बढ़िया बात। डी आ रहा है a, मतलब सब में सेम ही आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर A5 A6 और A7 की बात करूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, A5 आएगा 5a, A6 आएगा 6a, A7 आएगा 7a। सही है ना, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 ए लगा दो साथ में। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है ये भी। चलो तो तेजी से बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन आता है सर हमारे पास में ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब ये एपी में है ही नहीं, मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर वाले एपी में हो सकते हैं, पर ये तो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। देखो आप डिफरेंस निकालने जाओगे, आप निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। डिफरेंस यहाँ पर सेम आएगा क्या, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हम चेक करते हैं सर A2 - a, चलो भैया A2 - a कॉमन ले लो तो A - 1 बनेगा। उसके बाद फिर डिफरेंस निकाला आपने तो आप करोगे A3 - A2, फिर आप बोलोगे सर A2 कॉमन ले लो तो A - 1। अब यहाँ पर A - 1 तो सेम आ रहा है, ये वाला तो, पर ये थोड़ी सेम आ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं है।
दिस इज क्या बोलेंगे हम, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में सॉरी दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलो इसे चेक करते हैं क्या होता है जरा। यहां मैंने देखा तो इस सीरीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से देखना ना, इसको मैं मॉडिफाई कर, √2 तो ये आएगा ही आएगा। क्या 8 को हम 8 को अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? अगर एक पेयर बाहर आ जाए तो ये 2√2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। उसी तरीके से इसको 18 को हम रख सकते हैं 3√2, फिर आएगा 4√2। अब देखा जाए तो यार ये तो एपी में चल रहा है ना, क्योंकि 1√2 2 3 4 तो एपी में चल रहा है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2√2 माइनस √2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी भैया आपके पास में √2, ये तो डी आ गया। अब आपको बताना है A5 A6 A7, A5 A6 A7। अब A5 क्या होगा बताओ, 5√2 6√2 7√2, और यही आपके क्या है आंसर है। आप अगर इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन है, हलवा, ठीक है ना, देखते ही बनता है। बच्चे पेन भी नहीं उठाते हैं, अभी मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा ना जाके तो बच्चे पेन भी नहीं उठाएंगे, देखते ही बता देंगे सीधा कि क्या आ रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास में फिर से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा इसको देखते हैं ध्यान से कि क्या ये एपी में होगा क्या। अब एपी में आप देखते हो तो डी बोलोगे आप कि √6 माइनस √3 है ना। अब यहां पर डिफरेंस क्या आएगा, √6 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, पॉइंट में हमको रखना नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां अगला डी निकालेंगे तो 9√2 मतलब √9 माइनस √6 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 माइनस √6 होता है। अब ये डिफरेंस तो रात दिन का फर्क आ रहा है इसके अंदर, तो ठीक है ना, तो ये भी आपका एपी में नहीं होगा। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं होगी। एपी में तो वही होगी सर जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए। ठीक है, यहां चेक कर लो, अगर इस एपी को मैं बनाने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है ना, और आगे फिर शायद 8 का स्क्वायर ऐसा कुछ चल रहा होगा। देखा जाए तो यहाँ 8 का गैप है, यहाँ पर 16 का गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है, 25 लगभग 24 का गैप है, फिर इनके अंदर 8 का गैप है ना। तो मुझे तो नहीं लगता ये एपी में है, क्योंकि हमें इसको थोड़ी चेक करना है, हमको तो ये ऊपर वाली सीरीज चेक करनी है ना, तो ये एपी में नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस तो सर कॉमन आएगा ही नहीं। चलो हम एक बार दिखा देते हैं कैसे होगा। डी होता है सर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 मतलब 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। अगली बार में डी चेक करते हैं तो ये आता है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 25 माइनस 9 जो कि बनेगा 16। क्या डी आपका इक्वल आ रहा है क्या आपका डी जो है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, बहुत आसान है, बड़ा क्वेश्चन है 4th वाला, ठीक है ना, 15 पार्ट दे रखे हैं इसके, पर एक्चुअल में देखे जाए तो इजी है, ठीक है ना, पर आपको पैटर्न देखो कितने मिल गए, आपको रूट वाले पैटर्न मिल गए, स्क्वायर वाले मिल गए, पीछे क्यूब वाले मिल गए, है ना, बहुत सारे पैटर्न मिल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में चलो एक लास्ट क्वेश्चन आता है, इसे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एपी बना लेता हूँ पहले तो इसकी, तो वो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 25 होगा, और ये आपका 49 होगा, और 3 का क्यूब 343 होता है, यही होता है ना। आप देखो मतलब देखते ही पता चल रहा है कि डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये एपी में नहीं होगा। पर डी निकाल के बताएं हम तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहां तो हमें 24 मिलेगा, अगले वाले में भी 24 मिलेगा, है ना, नेक्स्ट वाले में भी 24 मिलेगा, पर जब आप थर्ड वाला डी निकालेंगे ना तो वहां तो आपको कुछ और ही मिल जाएगा, मतलब आपको यहां पर मिलेगा ये, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको 24 नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका एपी में नहीं होगा। दिस इज नॉट एन एपी, ये भी एपी नहीं होगा, क्योंकि एपी के लिए तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से थैंक यू फॉर योर अटेंशन, अब तक आप टिके रहे, बहुत बड़ी बात है, डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। 5.1 आ गई है, 5.2 बहुत ही जल्द आएगी। अब तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाकर देख लो, शुरुआत के 4 चैप्टर मैंने बना दिए हैं। चैंपियन सीरीज हमारी चल रही है, टारगेट हमारा 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है ना, दिन रात दोहराते रहो इसे, मैथ के अंदर फोड़ना है बोर्ड के एग्जाम को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके, और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।